हाय और वेलकम टू माय चैनल। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं बिहार स्टेट एंड बीटेट और किसी भी अदर जो कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड एग्जाम हो सकते हैं, उन सभी के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज देखेंगे पार्ट 6। इससे पहले पार्ट 5 तक हो चुका है, ठीक है। हम देख रहे थे रिवीजन क्लास ही, और इसका आपको थ्योरी क्लास ही मिल जाएगा अप्रॉक्स, तो आप देख सकते हैं, जिसका लाइव प्रैक्टिस भी किया गया है उसमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1। वन सेकेंड। यस, क्वेश्चन नंबर 1। व्हाट इज डेटाबेस? डेटाबेस क्या होता है? ऑप्शन ए कलेक्शन ऑफ डेटा या इंफॉर्मेशन विदाउट ऑर्गेनाइजिंग। ऑप्शन बी ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा या इंफॉर्मेशन दैट कैन बी एक्सेस्ड, अपडेट एंड मैनेज्ड। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखेंगे 2। क्वेश्चन नंबर 2। विच टाइप ऑफ डेटा कैन बी स्टोर्ड इन द डेटाबेस? ठीक है। तो डेटाबेस किस टाइप का डेटा स्टोर करता है? ऑप्शन ए इमेज ओरिएंटेड डेटा। ऑप्शन बी टेक्स्ट फाइल्स कंटेनिंग डेटा। ऑप्शन सी डेटा इन द फॉर्म ऑफ ऑडियो एंड वीडियो। ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव, ठीक है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। मूव द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो इसे मैच करना, ठीक है। ऑप्शन सॉरी, डेटा रिडंडेंसी क्या कहता है? तो अपडेटिंग द स्ट्रक्चर ऑफ ए डेटा फाइल रिक्वायर मॉडिफिकेशन इन ऑल द एप्लीकेशंस। ये जो आपका फर्स्ट देख रहे होंगे, ये जो फर्स्ट आपका है, ये डेटा डिपेंडेंसी का कहा गया है। डेटा डिपेंडेंसी। ऑप्शन ये डी का 1 हो जाएगा, ठीक है। अगर डेटा डुप्लीकेशन ऑफ डेटा एट डिफरेंट प्लेसेस, ये हो जाएगा डेटा रिडंडेंसी। तो ये हो जाएगा एक का 2 एंड डी का 1। कहीं मैच कर रहा होगा, देखिएगा, एक का 2 डी का 1, ये ऑप्शन बी बन जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको एक भी ऑप्शन मालूम अगर है तो उसे आप एलिमिनेट कर सकते हैं, एक या दो अगर मालूम है तो, ठीक है। तो यहाँ डी का 1 हो जाएगा। और अगर बात किया जाए डेटा इनकन्सिस्टेंसी का, तो ये हो जाएगा मिसमैच ऑफ डेटा मेंटेन एट डिफरेंट प्लेसेस। ये हो जाएगा बी का 4। बी का 4 हो जाएगा। एंड ये देख रहे होंगे डेटा आइसोलेशन, ये हो जाएगा सेपरेशन ऑफ रिसोर्स ऑफ डेटा मॉडिफिकेशन मेड बाय डिफरेंट ट्रांजेक्शंस, ठीक है। नेक्स्ट, द डेटाबेस स्टोर्स इंफॉर्मेशन इन blocks, row and columns. Option C tracks and sectors. ऑप्शन डी ऑल ऑफ द above। तो डेटाबेस जो है इंफॉर्मेशन को स्टोर किस रूप में करता है? तो रो एंड कॉलम के रूप में, ठीक है। रो एंड कॉलम, ऑप्शन बन जाएगा बी। ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट, ए रिलेशनल डेटाबेस कंसिस्ट ऑफ ए कलेक्शन ऑफ टेबल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कलेक्शन ऑफ टेबल्स। ऑप्शन ए राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। Next, the ability to query data as well as insert, delete, and alter tuples is offered by ऑप्शन ए DDL, डेटा डिफिनेशन लैंग्वेज। इसमें अगर कहा जाए डेटा डिफिनेशन लैंग्वेज में, तो आपका आ जाएगा क्रिएट, ट्रंकेट, ड्रॉप, अल्टर, ये सभी आते हैं DDL में। अगर हम बात करेंगे DCL में, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज में, तो क्या आ जाएगा? ग्रांट, रिवोक, ये आ जाएगा DCL में। अगर बात करते हैं DML में, तो DML डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, इसमें क्या आ जाएगा? तो आपका आ जाएगा इंसर्ट डिलीट अपडेट, ये आपका आ जाएगा DML में, ठीक है। और DRL क्या होता है? सिलेक्ट होता है। इसे हम DRL को DQL भी कहते हैं, याद रखेंगे DRL को। जो यहाँ देख रहे होंगे DRL, इसे हम DQL भी कहते हैं, DQL, डेटा क्यूरी लैंग्वेज या डेटा रिट्रेवल लैंग्वेज। ये इसका होता है सिलेक्ट, ठीक है। बट यहाँ पूछा गया इंसर्ट डिलीट, तो ये हो जाएगा DML। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ DBMS? DBMS का फुल फॉर्म डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस, ऑप्शन है डेटा ऑफ माइनेज, नहीं होगा, ये तो नहीं होगा।
ऑप्शन बी क्या कहता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। डेटाबेस मैनेजमेंट सर्विस, सर्विस नहीं होता है। डेटा बैकअप, बैकअप भी नहीं होगा, ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट, वाई कोड नॉर्मल फॉर्म इज slightly stronger version of which of the form of database normalization? ऑप्शन ए 4NF, ऑप्शन बी 5th NF, ऑप्शन सी 3NF, ऑप्शन डी 1NF। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन क्या कहता है, वाई कॉड नॉर्मल फॉर्म इज सैटली स्ट्रॉन्गर वर्जन, ये हो जाएगा 3NF। ठीक है, क्या हो जाएगा? 3NF इज द राइट आंसर। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 3NF। ठीक है। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन। नेक्स्ट, हु क्रिएटेड द फर्स्ट DBMS? हु क्रिएटेड द फर्स्ट DBMS? ऑप्शन ए चार्ल्स वेबेज, नहीं, इसका देखिए राइट आंसर हो जाएगा चार्ल्स वाकमैन। ठीक है, चार्ल्स वाकमैन, ऑप्शन सी इधर राइट आंसर। और ये अप्रोक्स किया गया था 1960 में। ठीक है, 1960 में। ठीक है। नेक्स्ट, तो आपसे ईयर कभी नहीं पूछेगा, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ DBMS डेटाबेस, सॉरी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ डेटाबेस? इनमें कौन सा डेटाबेस का टाइप नहीं है? नहीं पूछा गया, याद रखेंगे, नहीं है। तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं हायरार्कल, ये तो है ही, ये हायरार्कल है, हायरार्कल आपका है, नेटवर्क भी आपका है, डिस्ट्रीब्यूटेड भी आपका है, इनमें कौन सा नहीं है? तो ये नन ऑफ द हो जाएगा। ठीक है, ये गलत दिया गया है, यहाँ पे टाइप हो गया है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ गलत दिया गया है। इसका राइट आंसर ये, अगर यहाँ पे टाइप है तो ये सही आंसर था, अगर यहाँ नोट रहता तो ये राइट आंसर आपका ऑल ऑफ द हो जाता। अगर हम और अगर बात किया जाए, तो अगर हम और बात करते हैं क्या क्या होते हैं, तो एक होता है सेंट्रलाइज्ड, CENTRALIJDD। ठीक है, और आपको मालूम है हायरार्कल तो है ही, नेटवर्क भी आपका है ही, डिस्ट्रीब्यूटेड आपका है ही। एक होता है क्या, रिलेशनल, RELATIONAL, रिलेशनल हो जाएगा। एक होता है नो एसक्यूएल, नो एसक्यूएल, नो एसक्यूएल। ठीक है, अगर और हम अगर बात करते हैं तो एक होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी होता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ORIN, ORI, ORIENTED। ठीक है, ओरिएंटेड। और हायरार्कल आपको पता ही है, नेटवर्क होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। ठीक है, ये ध्यान ध्यान रखेंगे। एक क्लाउड भी होता है करके। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ बन जाएगा आपका नन ऑफ द अबव। ठीक है, बिकॉज नहीं पूछा है, अगर नॉट रहे तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी ही बन जाएगा। नेक्स्ट, इज नॉन एज डिजाइन ऑफ डेटाबेस। ठीक है, तो डिजाइन ऑफ डेटाबेस क्या कहलाता है? स्कीमा, ऑप्शन बन जाएगा आपका सी राइट आंसर, स्कीमा इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, इज द स्ट्रक्चर्ड डेटाबेस इन विच डेटा इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स? ऑप्शन ए नेटवर्क डेटाबेस, ऑप्शन बी हायरार्कल डेटाबेस, ऑप्शन सी रिलेशनल डेटाबेस, ऑप्शन डी डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस। तो स्टोर इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रिलेशनल डेटाबेस, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा रिलेशनल डेटाबेस। ठीक है। नेक्स्ट, यस ये भी हो चुका है। यस, द कीवर्ड इज यूज टू एक्सेस एट्रीब्यूट्स ऑफ प्रीसेडिंग टेबल्स या सब क्यूरीज इन द फॉर्म क्लॉज, इन, लिटरल, हैविंग, लाइक। तो ये होता है लिटरल कीवर्ड, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा आपका, राइट आंसर ऑप्शन बी। ठीक है। नेक्स्ट, इज ए सेट ऑफ वन या मोर एट्रीब्यूट्स टेकन कलेक्टिबिलिटी टू यूनिकली आइडेंटिफाई ए रिकॉर्ड, सेट ऑफ वन या मोर एट्रीब्यूट्स, तो क्या हो जाएगा? सुपर की। ठीक है, सुपर की, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए राइट आंसर, सुपर की द राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट, इन which of the following formats data is stored in the database management system? इमेज, टेक्स्ट, टेबल, ग्राफ। तो क्या हो जाएगा? टेबल फॉर्म में ये डेटा स्टोर करता है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ डीबीएमएस। इसमें डीबीएमएस का एग्जाम्पल इनमें से कौन सा है? ऑप्शन ए माइस्क्यूएल, ऑप्शन बी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, ऑप्शन सी गूगल तो नहीं है, ठीक है, गूगल तो खैर नहीं है, ये ध्यान रखेंगे। ये आपका ए है, आपका बी राइट आंसर भी है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी बन जाएगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। वरक्कल भी आपका हो जाएगा, अगर वरक्कल रहता तो वरक्कल भी आपका राइट आंसर होता, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फीचर ऑफ द डेटाबेस, डेटाबेस का फीचर इसमें कौन सा है? नो बैकअप फॉर द डेटा स्टोर, ऑप्शन बी यूजर इंटरफेस प्रोवाइडेड, ये ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, यूजर इंटरफेस प्रोवाइडेड, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फीचर ऑफ डीबीएमएस। अगेन पूछा गया कि आपसे कि इनमें डेटाबेस का फीचर कौन सा है। ऑप्शन ए मिनिमम डुप्लीकेशन एंड रिटेंडेंसी, ऑप्शन बी सपोर्ट एसिड प्रॉपर्टी, ये तो है ही, ठीक है। तो देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए और बी दोनों है, सिंगल यूजर एक्सेस नहीं होगा, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ बन जाएगा आपका, राइट आंसर यहाँ भी आपका मोर देन वन ऑफ द एबव, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फंक्शन ऑफ द डीबीएमएस, डीबीएमएस का फंक्शन इनमें से कौन सा है? ऑप्शन ए स्टोरिंग डेटा, ऑप्शन बी प्रोवाइडिंग मल्टी यूजर एक्सेस कंट्रोल, ऑप्शन सी डेटा इंटीग्रिटी, ये सभी हो जाएगा, डेटाबेस का फंक्शन ये सभी हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन डी बन जाएगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, चूज द एडवांटेज ऑफ a database over file system from the following statements. ऑप्शन ए रिड्यूस डेटा रिडंडेंसी एंड सेव स्टोरेज, ऑप्शन बी शेयरिंग ऑफ डेटा इज पॉसिबल। क्वेश्चन क्या कहता है? एडवांटेज ऑफ डेटाबेस। तो अगर फर्स्ट के बारे में कहा जाए रिड्यूस रिड्यूस डेटा रिडंडेंसी एंड सेव स्टोरेज, ये तो है ही। शेयरिंग ऑफ डेटा इज पॉसिबल, ये भी है आपका, ठीक है। एंड डिफिकल्ट टू एक्सेस द डेटा इज फॉर्मेटेड वे, नहीं। एंड डी नंबर क्या कहता है? डेटा इनकंसिस्टेंसी इज रिड्यूस टू लार्ज एक्सटेंट्स, ये भी आपका है। डेटाबेस आर नॉट पॉसिबल, ये आपका राइट आंसर नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं ए बी एंड डी, ए बी एंड डी, ए बी एंड डी, यहाँ पे ए बी एंड डी होना चाहिए, ठीक है, ए बी नहीं, यहाँ पे डी हो जाएगा, ए बी एंड डी, ठीक है। राइट आंसर ए बी एंड डी, ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, which of the following places the common data elements in order from smallest to largest? स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट में जाना है। अगर बात किया जाए तो करेक्टर, तो करेक्टर आपका राइट आंसर हो जाएगा, पहला नंबर तो करेक्टर आपका आएगा ही, फर्स्ट में करेक्टर ही आएगा, ठीक है, ये बीट नहीं आएगा। करेक्टर आफ्टर फील्ड आएगा, फील्ड आफ्टर रिकॉर्ड, रिकॉर्ड आफ्टर फाइल, फाइल आफ्टर डेटाबेस। राइट आंसर ऑप्शन सी, ऑप्शन सी राइट आंसर, ठीक। database which is the logical design of the database, and the database which is a snapshot of the data in the database at a given instance in time। तो डेटाबेस स्कीमा, डेटाबेस स्कीमा हो जाएगा, पहला फील्ड तो हो जाएगा स्कीमा, डेटाबेस स्कीमा विच इज लॉजिकल डिजाइन ऑफ द डेटाबेस एंड द डेटाबेस इंस्टांस विच इज स्नैपशॉट ऑफ द डेटा, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, which command is used to remove a relation from SQL? which command is used to remove a relation from SQL? अगर हमें रिलेशन को रिमूव करना है तो क्या हो जाएगा? ड्रॉप टेबल। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए सॉरी ऑप्शन बी राइट आंसर, ड्रॉप टेबल, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंपोनेंट ऑफ द डीबीएमएस, डीबीएमएस का कंपोनेंट इनमें से कौन सा है? ऑप्शन डेटा, डेटा लैंग्वेज, डेटा मैनेजर, ये सभी हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट, अगर आप इसका पीडीएफ पाना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाएं, वहाँ इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगी। अगर आप इसका पीडीएफ ए4 साइज में पाना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ डेटा? ऑप्शन ए डेटा अलाउ ऑर्गेनाइजेशन टू मोर इफिशिएंट इफेक्टिवली इन डिटरमाइन द कॉज ऑफ प्रॉब्लम्स, एंड स्टेटमेंट टू क्या कहता है? डेटा अलाउ ऑर्गेनाइजेशंस टू
विजुलाइज रिलेशनशिप बिटवीन व्हाट इज हैपनिंग इन डिफरेंट लोकेशंस डिपार्टमेंट्स एंड सिस्टम्स। ठीक है, तो इससे क्या मालूम चलता है कि स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों करेक्ट है। ठीक है, मीन्स ऑप्शन सी राइट आंसर। ऑप्शन सी राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज ए सेट ऑफ एंटिटीज of the same type that share same properties या attributes। entity set। ठीक है, राइट आंसर entity set, ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट, प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज एमंग द फॉलोइंग इज। देखिए आपका जो पिछले जितना भी एमसीक्यू शायद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ चुके हैं सभी को मैंने इसमें इंक्लूड किया गया है। ठीक है, जितने भी पार्ट आएंगे सभी में आपको पीवाईक्यू आपको मिल जाएगा। ऑल्सो बीपीएससी, जितना बीपीएससी में अगर पूछा गया है तो भी क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। तो इसमें प्रोसीजरल लैंग्वेज इनमें से कौन सा है? डोमेन रिलेशनशिप रिलेशनल कैलकुलस, ये आपका नन नन प्रोसीजरल लैंग्वेज है। ठीक है, याद रखेंगे। टपल ऑल्सो नन है। ठीक है, रिलेशनल अलजेब्रा ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर हम प्रोसीजरल के बारे में बात करते हैं तो ये आपका हो जाएगा रिलेशनल अलजेब्रा। अगर यहीं पर रहता नन आपका तो नन में आपका ये दोनों आ जाता, ये याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट। द डेटा टाइप दैट डज नॉट रिक्वायर ए साइज विथ टू बी स्पेसिफाइड इज। तो किस में हमें स्पेसिफाइड नहीं करना पड़ता है साइज को? तो ये हो जाएगा डेट में। डेट में हमें स्पेसिफाई नहीं करना पड़ता। ऑप्शन सी राइट आंसर। ए प्रोग्राम दैट जनरली हैज मोर यूजर फ्रेंडली इंटरफेस दैन ए डेटाबेस इज कॉल्ड ए फ्रंट एंड, बैक एंड, रिपोजिटरी, फॉर। तो फ्रंट एंड में होता है। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट, एन एट्रीब्यूट ऑफ वन टेबल मैचिंग द प्राइमरी की ऑफ अनदर टेबल इज कॉल्ड एज। ये लास्ट क्वेश्चन आपका है और इसका जवाब क्या होगा आपको बताना है कमेंट्स बॉक्स में। आप खुद से कितना सही कर पाए हैं वो भी कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे लाइक जरूर कर लें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। यहाँ पर सभी टॉपिक जितने भी आपका यूनिट है सभी का आपको एमसीक्यू यहाँ पर आपको मिलेगा। ठीक है, तो आप चैनल पर बने रहें और प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर लें, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।